हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8 पार्ट 1 परिमेय संख्याएं। क्योंकि पिछली वीडियो में एक कमेंट आई थी कि सर क्लास 8 की मैथ पढ़ाइए। जरूर पढ़ाएंगे क्लास 8 की मैथ। मैंने आपको बताया था कि आपको 0 से लेकर BSc तक की मैथ पढ़ाई जाएगी न्यू सक्सेस क्लासेस पर। यदि इसके अलावा में भी किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो देखने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें कक्षा 8 की गणित। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 की गणित। पहला चैप्टर आपका है परिमेय संख्याएं। पहले हेडिंग भी आप लिख लीजिए, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं, देखिए मेरे भाई, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो यहां पे लिख देना है कि परिमेय संख्याएं वह संख्या होती हैं। नीचे देखिए, परिमेय संख्याएं वह संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। Q के रूप में लिखते हैं। देखिए, माना कि कोई एक परिमेय संख्या P/Q है, जहां पर आपका P भी एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है जैसे P बराबर 5, 3, 2, 1, 6, 8, 10, 15, मतलब इस तरह की बहुत सारी संख्याएं जो पूर्णांक हों। पूर्णांक के अंतर्गत आपकी -1, -2, -3, -4, -5, -6 ये भी संख्याएं होती हैं। ये भी आपके पूर्णांक होते हैं, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि ये आपके धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक। और यहां पर जो आपको नीचे जो सीरीज दे रखी है ये वाली, ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक हैं। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए मेरे भाई, मैंने आपको बताया है कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q दोनों ही आपके पूर्णांक होते हैं। देखिए, P बराबर 5, 3, 2, 1 ये आपके सारे पूर्णांक हैं। निगेटिव भी पूर्णांक आपके जो होते हैं वो परिमेय के अंतर्गत आते हैं। देखिए, P बराबर -2, -3, -5, -6 ये भी आपके पूर्णांक होते हैं। और Q भी आपका एक पूर्णांक होगा, मतलब Q भी इस तरह का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... इस तरह चलेगा। और Q बराबर ये भी ऋणात्मक हो सकता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक ... इस तरह से ये Q भी आपका धनात्मक भी पूर्णांक होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक लिख दे रहा हूं भाई, साथ साथ नोट करते चलिए और समझते चलिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ाएंगे परिमेय संख्याएं। ऐसी पढ़ाएंगे किसी भी ने नहीं पढ़ाई होंगी आज तक। 100% वादे के साथ कहता हूं मेरे भाई, P और Q जहां पर आपके दोनों ही पूर्णांक होते हैं और जहां पर पूर्णांक यहां पे लिख देना है। देखिए, परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर P/Q यहां पे लिख देना है आपको, जहां P/Q सहे अभाज्य पूर्णांक हैं, सहे अभाज्य पूर्णांक हैं एंड Q इज नॉट इक्वल 0। Q 0 नहीं होगा मेरे भाई। मैंने यहां पर लिखा है कि P और Q सहे अभाज्य पूर्णांक हैं। अब आप ये चीज नहीं जानते होंगे कि सहे अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं। जैसे ये आपने परिमेय संख्या मानी, परिमेय संख्या बराबर P/Q। अगर हम मान लें कि P भी आपका कोई एक पूर्णांक होगा, मैंने मान लिया P बराबर 3,
क्यू भी एक कोई पूर्णांक है, क्यू बराबर मैंने मान लिया 5 और पी बराबर 3 यहां पर रख दिया तो ये 3/5 हो गया। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब है कि यदि हम इसका HCF अर्थात मासा लें, मासा, तो मासा 1 ही आना चाहिए, 1। जैसे 3 और 5 हैं, अब आप क्या करिए कि 3 और 5 का मासा लीजिए, 3 और 5 का। जब 3 और 5 का मासा आप लोगे तो आपने सीखा होगा कि मासा किस तरह से निकाला जाता है। पहले हम 3 के गुणनखंड करते हैं। 3 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो स्वयं से ही कटती है, तो इसके गुणनखंड 3 गुणा 1 हो गए और 5 है। इसके अगर हम गुणनखंड करें तो 5 और 1 हो गया। अब मैं इनमें से मासा निकालने के लिए ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो दोनों में हो। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 है ना, तो हमने लिख लिया। अब इसमें 5 है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। देखिए ऐसा नंबर जो दोनों के गुणनखंड में होना चाहिए, यहाँ पर एक ही ऐसा नंबर है जो दोनों के गुणनखंड में है, इसीलिए इसका जो मासा हो गया, मासा वो 1 आ गया। तो मेरे भाई आप अब समझ गए होंगे कि सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब है कि ऐसी परिमेय संख्याएं होंगी, आपका P/Q इस तरह का होगा कि उनका मासा 1 आना चाहिए 100%। 100% अगर परिमेय संख्याएं हैं P/Q के रूप में लिखी हैं तो उनका मासा जरूर 1 ही आएगा। जैसे हम बताएं आपको कोई दूसरा नंबर, जैसे P बराबर आप 4 ले लीजिए और Q बराबर आप 6 ले लीजिए, इन्हें P/Q के रूप में लिखिए। देखिए P/Q ए फॉर्म है, P बराबर 4 है आपने लिख दिया, Q बराबर 6 है आपने लिख दिया। अब आप कहोगे कि सर इसका मासा लेके दिखाओ, इसका मासा 2 आएगा। 4 और 6 का जब आप मासा लोगे तो 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2 करोगे, यहाँ पर 6 के गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 3। अब आपको ऐसा नंबर इनमें लेना है कि जो दोनों संख्याओं में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है आपने लिख लिया, यहाँ पर 2 है। अब कोई ऐसा 2 नंबर नहीं है, एक बार था आपने लिख लिया, मतलब जो यहाँ पे वो दोनों संख्याओं में होना चाहिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी है आपने लिख लिया, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर अगला 2 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, दोनों में है। तो आप यहाँ पर कहोगे कि सर इसका तो मासा 2 आया। आपकी बात गलत हो गई कि P/Q परिमेय संख्या के रूप में है लेकिन इसका मासा 2 है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसे आप सरल कीजिए, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2/3। अब आप 2 और 3 का मासा लीजिए। जब 2 और 3 का मासा लोगे, 2 के गुणनखंड 2 गुणा 1 करोगे, 3 के गुणनखंड 3 गुणा 1 करोगे। जब अब आप इसका मासा लोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है लेकिन इसके गुणनखंड में कोई भी 2 नहीं है, कॉमन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, आपको कॉमन क्या मिला, 1 मिला। तो इसका मासा कितना हो गया, 1। तो ऐसी परिमेय संख्याएं वही परिमेय संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में होती हैं, और P और Q दोनों ही सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि P और Q दोनों ऐसे पूर्णांक होंगे कि अगर हम उनका मासा लें, मासा जिसे HCF बोलते हैं, तो वो 1 ही आएगा, 100% आएगा। मेरे भाई आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब देखिए मैं आपको बताएंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहां Q इज नॉट इक्वल 0, हाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि P बराबर 3 और Q बराबर 5। अब आप P बराबर 3 तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो Q है, अगर हम यहाँ पर Q 0 ले लें, देखो Q बराबर 0 अगर हम ले लें, अब इसे P/Q के रूप में लिखें तो देखिए P बराबर 3 है, लेकिन यहाँ पर ये 0 लिख देंगे तो ये 3/0 हो जाएगी। ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में भाग देने पर वह संख्या अपरिभाषित हो जाती है। अपरिभाषित का मतलब है इनफाइनाइट। भाई मेरे ये इनफाइनाइट है, इसका मीन्स है अपरिभाषित, इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और मेरे भाई आप नहीं समझते होंगे कि अपरिभाषित का मीन्स क्या होता है, कि ऐसी संख्याएं जिन्हें आप गिन ना सको,
जिन्हें गिन नहीं पाते हैं, इसे हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं कि किस संख्या से इसे प्रेजेंट करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि इसकी कोई गिनती नहीं है, इनफाइनाइट है, अनंत जिसे बोलते हैं अनंत है। जीरो का किसी में भाग देने पर संख्या अनंत हो जाती है, इसलिए भाई यहाँ पर क्यू जीरो नहीं लेंगे। इसके अलावा में जैसे हमने क्यू बराबर 4 लिया था, P बराबर 4 लिया था और Q बराबर 6 लिया था, दूसरा एग्जाम्पल। तो देखिए Q बराबर 6, अब 6 की जगह पर हम 0 लिख लें। अब मैं इसे भी P अपॉन Q के रूप में लिखें तो 4 बटे, देखिए P की वैल्यू 4 है, P की जगह पर मैंने 4 रख दिया, Q का मान 0 है, Q का मान 0 रख दिया। अब 0 का इसमें डिवाइड लगेगा तो मेरे भाई ये भी आपका अनंत हो जाएगा। इसे अनंत पढ़ते हैं और अपरिभाषित भी पढ़ते हैं, दोनों एक ही नाम है मेरे भाई। एक ही मतलब होता है कि अपरिभाषित और अनंत का मतलब होता है जिन्हें आप परिभाषित नहीं कर सकते। कोई ऐसा नंबर नहीं बना है इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, जो इस संख्या को परिभाषित कर दे। अब मेरे भाई आपको ये दिक्कत होती होगी कि परिभाषित का मतलब क्या होता है। भाई जैसे मैं ये कह दूं कि जैसे कोई संख्या है 50, तो आपको मालूम होता है कि 5 और 0 ये 50 है, इसका नाम भी मालूम है, तो आपने इसे डिफाइन कर दिया 50। अब मैं कहूं कि 48 लिखिए तो आपने 4 और 8 लिख दिए 48, ये भी आपने डिफाइन कर दिया। अब आपसे ये कह दूं कि 30 लिखिए तो 3 0, आपने 3 और 0 लिख दिया 30, ये भी डिफाइन हो गया कि हाँ 30 है, गिनती के अंतर्गत आता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकें, जो गिनती के अंतर्गत आती हैं, उन्हें हम परिभाषित संख्याएं कहते हैं। जो गिनती के अंतर्गत नहीं आती हैं उन्हें हम अपरिभाषित संख्याएं कहते हैं। आपने गिनती पढ़ी होंगी, इनफाइनाइट गिनती के अंतर्गत कहीं नहीं आया होगा, अनंत कहीं नहीं आया होगा, इट मीन्स ये अपरिभाषित है, इसे परिभाषित नहीं कर सकते मेरे भाई। इसीलिए Q बराबर यहाँ पर 0 नहीं डालेंगे, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में भाग देने पर संख्या अपरिभाषित हो जाती है। अब आप कहोगे कि सर आपने 3/0 और 4/0 कर लिया इसीलिए संख्या अपरिभाषित हो गई। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। इसके अलावा में कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 10/0, ये भी मेरे भाई अपरिभाषित हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर 30 लिया, 30/0 ये भी मेरे भाई अपरिभाषित हो जाएगी। 50 लिया, 50 में 0 का भाग देंगे मेरे भाई, ये भी अपरिभाषित हो जाएगी। इस तरह कोई भी संख्या जो कि इस ब्रह्मांड में है, अगर हम 0 का भाग देंगे तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई Q बराबर यहाँ पर 0 नहीं लेंगे। अब परिमेय संख्या की डेफिनेशन आपको लिख लेनी है। ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में होती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां P और Q दोनों सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं और Q इज नॉट इक्वल 0 होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा, सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि जहां पर P एक कोई पूर्णांक है, Q भी और पूर्णांक है, और सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब अगर इनका मासा लें तो 1 आना चाहिए मेरे भाई। तो मैंने आपको बताया था कि मासा किस तरह से लोगे, और मासा 100% अगर परिमेय संख्याएं हैं P अपन Q के रूप में लिखी हैं तो मासा 1 ही आएगा। बात सत्य है, 100% सत्य है, और Q 0 नहीं लेंगे। मैंने आपको बताया था अगर Q 0 डाल लेंगे तो संख्या अनंत हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, जो कि गिनती के अंतर्गत नहीं आती हैं, उन्हें हम अपरिभाषित संख्याएं कहते हैं। तो मेरे भाई अब आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अब आपका दूसरा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का जोड़ना। तो देखिए मेरे भाई, अब आपको सिखाएंगे कि परिमेय संख्याओं को आप किस तरह जोड़ोगे, और ये भी बताएंगे कि परिमेय संख्याओं को किस तरह घटाओगे, परिमेय संख्याओं को किस तरह परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं में भाग दोगे, किस तरह परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं में गुणा करोगे। ये आपका आज का फर्स्ट टॉपिक है। चारों ही चीजें आपको बता करके ही जाएंगे मेरे भाई। और आज की क्लास बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिसने भी देख ली मेरे भाई उसे लाइफ में कभी भी परिमेय संख्याएं पढ़नी नहीं पड़ेंगी। 0 से लेकर के पढ़ाएंगे और बेसिक लेवल तक की मैथ पढ़ाएंगे मेरे भाई। देखिए अब यहाँ पर आपको लिखना है परिमेय संख्याओं का जोड़ना। तो लिख दीजिए, पहली हेडिंग डाल लीजिए, परिमेय संख्याओं का जोड़ना। यहां पर आप एक और चीज लिख लीजिए, जिनके हर समान हो, जिनके हर समान हो। मेरे भाई आपको हम बताएंगे
कि इन्हें आप किस तरह से सॉल्व करोगे। देखिए हम बताएंगे। जैसे मान परिमेय संख्या बराबर आप माना दो परिमेय संख्या, भाई जब किसी परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो दो ही परिमेय संख्याएं होंगी। तो जैसे मैंने मान लिया, माना दो परिमेय संख्याएं P अपान Q, दो परिमेय संख्याएं P अपान Q और R अपान Q हैं, R अपान Q हैं। तो इनका जोड़ मैंने बताया था कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर समान हो, दोनों के हर एक जैसे ही हो। जैसे P अपान Q है, यहां पर Q है, इसका ये अंश है, अंश, ये है हर मेरे भाई हर, ये है R क्या है, अंश, यहां पर Q क्या है, ये हर है हर। तो मेरे भाई मैंने बताया कि जिनके हर समान हो, तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर क्या होते हैं। जो नीचे होते हैं उन्हें हर कहते हैं, जो ऊपर होते हैं उन्हें अंश कहते हैं। देखिए यहाँ पर P अपान Q और R अपान Q, Q में दोनों में जो Q है ये सेम है, अर्थात इनके हर समान हैं। इसे आप किस तरह से जोड़ोगे हम आपको बताएंगे। जैसे आपने यहाँ पर लिखा कि P अपान Q प्लस R अपान Q, यदि मेरे भाई किसी भी आपको परिमेय संख्या में हर समान मिल जाए, जैसे यहाँ पर Q है, ये Q है, ये समान है ना, तो अंश को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। मीन्स है कि अंश को सीधा जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर आपका हर सेम है, दोनों में Q और Q सेम है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर हर Q और अंश को सीधा जोड़ देंगे। P लिख लिया, यहाँ पर है, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया, R लिख लिया। ये परिमेय संख्याओं का जोड़ना जिनके हर समान हो, इस तरह जोड़ते हैं। जैसे P अपान Q प्लस R अपान Q, दोनों के हर क्या हैं, समान हर हैं। अगर हर समान हैं तो हम क्या करेंगे कि हर को ऐसे ही लिख देंगे, Q लिख दिया क्योंकि हर समान है, और अंश को सीधा जोड़ देंगे P प्लस R, बीच में प्लस है तो प्लस कर दिया, अगर यहाँ पर माइनस होते तो यहाँ पर माइनस कर देते। तो देखिए अब आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे, आपने लिख लिया होगा एग्जाम्पल। देखिए उदाहरण यहाँ पर लिख लीजिए, उदाहरण भी समझाएंगे मेरे भाई। जैसे यहाँ पर आपने लिख लिया कि 1/2 प्लस 1/2, मेरे भाई यहाँ पर देखिए दोनों का हर समान है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया, एक क्या है, अंश है, दो क्या है, ये आपका हर है मेरे भाई। यहाँ पर एक क्या है, ये अंश है, दो क्या है, ये हर है। मैंने आपको बताया ऊपर लिखी है परिमेय संख्याओं का जोड़ना जिनके हर समान हो। यदि इनके हर समान है 1/2 प्लस 1/2, तो मैंने आपको बताया है कि यदि हर समान मिल जाए आपको इस तरह के, तो हर को ऐसे ही लिख लेते हैं, दो है, यहाँ पर भी दो है, मैंने लिख लिया, और अंश को सीधा जोड़ देते हैं। 1 लिख लिया, यहाँ पर प्लस है, प्लस का निशान लगा दिया, यहाँ पर 1 है, 1 लिख लिया, बराबर 1 प्लस 1, 1 और 1 2 होता है मेरे भाई। 1 में 1 जोड़ोगे 2 मिलेगा, अपान 2 आएगा, 2 एकन 2, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। 1/2 और 1/2 जोड़ोगे मेरे भाई, 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मेरे भाई 1/2 ये किसी भी हिस्से का आधा है, और मेरे भाई ए भी आपका आधा है, और मेरे भाई आप जानते होंगे कि आधा प्लस आधा जब हम जोड़ेंगे तो आधा आधा 1 होता है मेरे भाई। कितना होता है? 1। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1/2 आधा है, 1/2 आधा है, इनको जोड़ा तो 1 आ गया। मेरे भाई ये हिंदी भाषा है और ये गणित की भाषा है। भाषा एक ही है, मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन लैंग्वेज अलग अलग है। मेरे भाई अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, पूरा प्रयास करेंगे मेरे भाई समझाने के लिए। कुछ भी करने आपको जरूर समझाएंगे। अगला एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल 2 डाल लीजिए मेरे भाई। एग्जाम्पल 2 जैसे 3/5 है मेरे भाई, प्लस माइनस का 10/5 है। तो मेरे भाई हर देखिए, हर यहाँ पर भी 5 है, हर यहाँ पर भी 5 है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे प्लस है, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो बराबर माइनस आएगा। मेरे भाई ये चीज सीख लीजिए कि प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा। 100% मेरे भाई समझने की बात है कि यहाँ पर जो माइनस है
ये ज्यादा इफेक्टिवनेस है प्लस की तुलना में, माइनस शक्तिशाली है प्लस की तुलना में। जो धन चिन्ह है और माइनस चिन्ह है, माइनस प्लस धन के चिन्ह की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए इसका जब गुणा करते हैं तो माइनस आता है। और यहाँ पर जैसे मैंने माइनस का गुणा धन में किया तो ये मैंने बताया कि माइनस ज्यादा शक्तिशाली है धन के चिन्ह से, इसलिए आपका ये भी माइनस आएगा। और जैसे मैंने अगर माइनस का गुणा माइनस में किया तो भाई माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो बराबर प्लस आएगा मेरे भाई। और यदि हम प्लस है प्लस का गुणा प्लस में करेंगे मेरे भाई तो बराबर ये भी प्लस आएगा। ये भाई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, मैं लिख दे रहा हूं कि यहाँ पर नोट इसलिए लिख दे रहा हूं मेरे भाई, ये चीज याद रखिए। नोट का मीन्स होता है कि याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोबारा फिर ट्राई कर रहा हूं समझाने के लिए कि प्लस का गुणा माइनस में करेंगे बराबर माइनस आएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे बराबर माइनस आएगा, अगर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस का गुणा अगर प्लस में करेंगे मेरे भाई तो प्लस आएगा। आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए, अब ये चीज अगर ये चीज मेरे भाई नहीं आती है नोट करके लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई। यहां से लेकर के बीएससी लेवल तक यूज होगा, एमएससी करोगे वहां पर भी यूज होगा। गणित की शुरुआत है मेरे भाई, सीढ़ियां हैं सीढ़ियां पर चढ़ना सीख लो। अगर सीख लिया तो समझ लीजिए कल्याण हो गया। यही चीज है, यही आपको प्लस माइनस यही पूरे गणित में घुमाती रहेगी, इसी का खेल है मेरे भाई। तो अगर गणित सीखनी है, मैथमेटिशियन बनना है तो ये चीज सीखनी है मेरे भाई, तो सीख लीजिए आप। मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर दोनों का हर 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए 3/5 है, आपने लिख लिया। यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस होता है मेरे भाई। मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस बराबर माइनस, तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 10/5 हो जाएगा मेरे भाई। अब मैंने आपको बताया था यदि हर सेम हो तो देखिए हर को सीधा लिख लेते हैं, हर को नीचे लिख लेते हैं, ऊपर वाला ऐसा ही जोड़ देते हैं। तो देखिए हर 5 है, मैंने लिख लिया। ऊपर वाला देखिए आपका 3 है, 3 लिख लिया। यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह है, बीच का माइनस में माइनस का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर आपका 10 है, 10 लिख लिया मेरे भाई। अब देखिए माइनस का 10 है प्लस का 3 है तो कितना आएगा मेरे भाई। अगर कोई संख्या आपको दे दी जाए माइनस का 10 प्लस का 3, तो माइनस के 10 से अगर 3 घटाओगे तो 7 बचेगा, ये तो आपको मालूम ही है। लेकिन 10 ज्यादा है, माइनस का है तो माइनस का 7 बचेगा। किसका बचेगा? माइनस का। एक दूसरी विधि भी है मेरे पास समझाने के लिए, उससे भी समझाता हूं मेरे भाई। क्या है देखिए, माइनस के आपके पास है 10। देखिए माइनस यानी कि माइनस के 10 हैं और प्लस के हैं 3। तो पहले देखिए माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10। प्लस का कितना है? प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। प्लस का 3 है, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, प्लस माइनस से कट गया, प्लस माइनस से कट गया। अब माइनस का कितना बचा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर लिख देना है कि माइनस का 7 बचा, तो यहाँ पर यही लिख दीजिए मेरे भाई, माइनस का 7 बचेगा अपॉन 5 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, परिमेय संख्याओं का जोड़ना व घटाना। आज मैं आपको एग्जाम्पल एक समझा रहा हूं, अगली क्लास में आपको इसके प्रश्नावली सहित सारे क्वेश्चन समझाएंगे और एग्जाम्पल भी लगवाएंगे। तो यहाँ पर समझ लीजिए। अब आपका दूसरा टॉपिक है, वो भी मैं आपको बताएंगे मेरे भाई, परिमेय संख्याओं का जोड़ना। परिमेय संख्याओं का जोड़ना मैंने बता ही दिया है। अब अगला टॉपिक है परिमेय संख्याओं का घटाना जिनके हर समान हो। तो देखिए मेरे भाई, वो भी बताएंगे किस तरह से सॉल्व करोगे। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, 100% समझाएंगे। यहाँ पर लिख देना है परिमेय संख्याओं का घटाना, तो घटाना सीख लीजिए मेरे भाई। टॉपिक डाल दो, सेकंड है दूसरा, परिमेय संख्याओं का घटाना जिनके हर समान हो। जैसे आपको कोई एक संख्या दे दी, जैसे संख्या दे दी कि 10/6
माइनस का 6/6, 10/6 में 6/6 घटाइए। देखिए यहाँ पर भी हर 6 है, इसका भी हर 6 है। कितना है? 6 है। तो मैंने आपको बताया था, पहले आप इसका जनरल रूप समझ लीजिए, मानक रूप क्या है। यहाँ पर लिख देना है, माना P/Q, माना P/Q व R/Q दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं। जब भाई ये दो परिमेय संख्याएं हैं तो इसे किस तरह घटाओगे, मैंने आपको बताया था कि घटाना। देखिए P/Q, ये आपकी पहली परिमेय संख्या है, ये दूसरी परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या P/Q से घटाएंगे R/Q। घटाने के लिए आपको मालूम है कि माइनस का चिन्ह लगाते हैं, लगा दिया। ये आपका R/Q है, लिख दिया। मैंने आपको बताया था हर, देखिए हर दोनों के Q हैं, अर्थात दोनों के हर समान हैं। मैंने आपको बताया था यदि दोनों के हर समान हैं तो हर को ऐसे ही लिख लेते हैं जैसा होता है। Q है, Q लिख लिया। अंश में जो होता है सीधा लिख लेते हैं। ये P है, P लिख लिया। बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया। यहाँ पर आपका क्या है? R है, R लिख लिया। देखिए R है, R लिख लिया। इस तरह से आप ये परिमेय संख्याओं का घटाना जिनके हर समान है मेरे भाई सीख सकते हो। तो आइए एग्जाम्पल समझाते हैं, उदाहरण यहाँ पे लिख देना है। उदाहरण पहला देखिए मेरे भाई, पहला उदाहरण जैसे मैंने वहां पर लिया था कि 10/6 में घटाना है 6/6। यहाँ पर देखिए 6 और 6 दोनों का जो हर है ये समान है मेरे भाई, समान। मतलब 6, इसका भी हर 6 है और इसका भी हर 6 है। मैंने आपको बताया था यदि इस तरह की आपको परिमेय संख्याएं मिल जाएं तो हर को सीधा लिख लेते हैं जितना होता है। देखिए 6 है, 6 है, यहाँ पर 6 लिख लिया। अंश देखते हैं, अंश जैसा होता है वैसा ही लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 10 है, मैंने 10 लिख लिया। बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा लिया। यहाँ पर 6 है, 6 लिख लिया। तो 10 में से अब 6 घटा देंगे तो मेरे भाई 4 बचेगा। अब बटे 6 है, इसे सरल कर देंगे, 2 से ये काट देंगे, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, 2 तिया 6 बराबर 2/3। मेरे भाई इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं का घटाना। अब देखिए मैं आपको बताएंगे और ढेर सारा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पर लिख देना है एग्जाम्पल 2, सॉरी उदाहरण 2। एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, उदाहरण बताएंगे आपको। लिखना है उदाहरण 2। दूसरा उदाहरण देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर लिखा है कि माइनस का 5/10, इससे घटाना है माइनस का 10/10। ये चीज मेरे भाई आपको समझ में आ रही होगी कि माइनस के 5/10 से, देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूं, माइनस के 5/10 से घटाइए माइनस का 10/10। भाई यहाँ पर घटाना लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर घटाइए लिखा हुआ है, घटाइए। तो मैंने माइनस का 5/10 लिख लिया। यहाँ पर घटाइए लिखा हुआ है। घटाइए का मतलब होता है कि घटाना का मीन्स होता है कि माइनस चिन्ह। तो माइनस चिन्ह लगाइए, लगा दिया आपने। कितना है? माइनस का 10/10 है। यहाँ पर लिख लिया माइनस का 10/10। अब मेरे भाई अब आपको ये देखना है, मैंने आपको बताया था कि माइनस का गुणा जब माइनस में करते हैं तो बराबर प्लस आता है मेरे भाई। यहाँ पर देख लीजिए माइनस का 5/10 है, लिख लिया आपने। यहाँ पर माइनस है और ये माइनस है, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा भाई। यहाँ पर आपका 10/10 हो जाएगा। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यदि हर सेम हो, देखिए यहाँ पर हर क्या है, ये 10 है और ये भी 10 है। यदि हर सेम हो तो उसको ऐसा ही लिख लेते हैं। तो देखिए हर सेम है, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। कैसा है? समान, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने 10 लिख लिया और अंश में यहाँ पर माइनस का 5 है, तो वैसा ही लिख लेते हैं जैसा लिखा होता है मेरे भाई। कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यहाँ पर आपका प्लस है तो प्लस लिख लिया, यहाँ पर आपका 10 है तो 10 लिख लिया। अब देखिए 10 से 5 गया, यहाँ पर आपके देखिए किस तरह से घटाओगे, हम बताएंगे आपको। माइनस का 5 है तो देखिए 1 2 3 4 5,
प्लस का 10 है आपके पास। देखिए 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 9 प्लस का 10। यहाँ पर देखिए ये माइनस से ये प्लस कैंसिल हो गया, माइनस से प्लस माइनस से प्लस माइनस से प्लस माइनस से प्लस। यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया, प्लस के कितने बचे 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपके प्लस के बचे 5 अपॉन 10, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ये 1/2 निकल के आ गया मेरे भाई। इस तरह से आप परिमेय संख्याओं का घटाना उड़ा सकते हैं, गर्दा उड़ा सकते हैं, लेकिन कब? जब उनके हर समान है तब। अब हम आपको बताएंगे परिमेय संख्याओं का जोड़ना यदि उनके हर समान नहीं है तब। देखिए दूसरा ये टॉपिक आपका हो गया, एग्जाम्पल भी मैंने आपको भाई समझा दिए। अब आपका टॉपिक है थर्ड टॉपिक सीख लीजिए मेरे भाई। हाँ तो भाई देखिए टॉपिक थर्ड क्या है आपका, तो आप लोग देख लीजिए, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। थर्ड टॉपिक भी बताएंगे आप लोगों को, ये अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए मेरे भाई। नहीं मिलेगा ऐसा मटेरियल, पूरा यूट्यूब छान मारोगे लेकिन नहीं कोई समझा पाएगा। एक एक चीज बहुत ही बारीकी से समझाएंगे मेरे भाई। आपको मैंने बता दिया परिमेय संख्याओं का जोड़ना व परिमेय संख्याओं का घटाना यदि उनके हर समान हो। तो देखिए अब आपको तीसरा टॉपिक समझाएंगे, परिमेय संख्याओं का जोड़ना यदि उनके हर असमान है। तो यहाँ पे लिख देना है परिमेय संख्याओं का जोड़ना जिनके हर असमान है। यहाँ पे आ बना देना है मेरे भाई, असमान हो, असमान हो। तो देखिए अब आप इस तरीके के भिन्न किस तरह से सॉल्व करोगे हम बताएंगे। अभी तक जिनके हर समान थे वो मैंने सॉल्व कराए हैं, अब जिनके हर असमान होंगे वो आपको बताएंगे किस तरह से गर्दा उड़ाओगे उनका। जय महाकाल ऐसा बुलाओ काल जो लगाए, किताब के सारे सवाल 100% लगाएंगे, सारे सवाल एक एक करके सारे सवाल लगवाएंगे, सारे टॉपिक समझाएंगे मेरे भाई। बस आपको क्या करते रहना है कि समझते रहना है। अब तीसरा टॉपिक देखिए, माना दो परिमेय संख्याएं, माना दो परिमेय संख्याएं P/Q व R/S है। देखिए जब यहां पर लिखा था परिमेय संख्याओं का जोड़ना जिनके हर समान हो, तब मैंने यहां पर R/Q लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि R/Q और P/Q एक जैसे हैं, इनके हर समान है। अब यहाँ पर लिखा है परिमेय संख्याओं का जोड़ना जिनके हर असमान है, तो यहाँ पर मैंने R/S लिया। क्यों लिया? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर अगर P/Q है और R/S है, दोनों का हर समान नहीं है, असमान है। अर्थात Q और S दोनों ही अलग अलग हैं, जिनके हर समान नहीं हैं। तो इस प्रकार की भिन्नों को आप लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, वो चीज हम समझाएंगे मेरे भाई। तो देखिए आप किस तरह से इसे सॉल्व करोगे। तो ये आपका है P/Q प्लस R/S। इसे सॉल्व करने के लिए आपको लघुत्तम लेना होगा। आपने पढ़ा होगा लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब होता है लासा। लघुत्तम व लासा दोनों एक ही चीजें हैं मेरे भाई। लघुत्तम और लासा दोनों का नाम एक ही है, नाम अलग अलग है लेकिन मतलब एक ही है। लासा और लघुत्तम एक ही बात है मेरे भाई। तो देखिए इनका लघुत्तम या लासा लेंगे। लासा लोगे जब आप Q और S का, तो देखिए Q और S का लासा लेंगे तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा QS। यहाँ पे लिख देना है कि यदि हमने इसका लासा लिया तो QS आया। अब यहाँ पर आपका Q है, देखिए नीचे लिखेंगे जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आए। इसका लासा ले लिया QS, यहाँ लिख दिया मेरे भाई QS। अब आपको क्या करना है कि जो पहले वाला पद P/Q है इसका हम हर लेंगे। हर पहले वाले पद का हर कितना है मेरे भाई? Q है। Q कितना है? Q क्या है? हर। इस हर का जो मैंने लघुत्तम लिया यानी लासा लिया उसमें भाग देंगे।
देखिए क्यू यस, ये मैंने लघुत्तम लिया, भाग देंगे क्यू का पहले वाले हर का, तो क्यू से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, यस बचेगा मेरे भाई आपके पास। जो यस बचा है उसका इस क्यू में गुणा कर दे, पी में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पी एस हो जाएगा। यहाँ पर आपका यस है। अब की बार क्या करेंगे मेरे भाई, यस का भाग दूसरे वाले पद में जो हर है, हर वो कितना है, यस है, यस। अब यस का भाग देंगे लघुत्तम जो आपने क्यू एस लिया है, उसमें यस का भाग देंगे, यस से यस कैंसिल हो गया, क्यू बचा मेरे भाई क्यू। अब जो क्यू बचा है उसका इस आर में गुणा करेंगे, आर का गुणा जब क्यू में करेंगे मेरे भाई क्यू आर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना है क्यू आर। अब मेरे भाई इस तरह से आप जिनके हर असमान हैं उसे हल कर सकते हो। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे मेरे भाई, एग्जाम्पल के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे लिख देना है उदाहरण, उदाहरण देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूं उदाहरण। देखिए मेरे भाई यहाँ पर जैसे आपको 3/5 और 4/6 मेरे भाई, देखिए यहाँ पर आपका 5 और 6 दोनों ही अलग अलग हैं, जिनके हर की कैसे हैं, असमान है, असमान असमान है मेरे भाई। इसे आप किस तरह से जोड़ोगे हम बताएंगे आपको। मैंने बताया था कि पहले जिनके हर असमान हैं उनका लासा लेते हैं, लासा मीन्स लघुत्तम। तो 5 और 6 असमान हैं तो 5 के पहले आप गुणनखंड करो, लासा लेने के पास आपके पास एक विधि होगी, जैसे 5 और 6। आप देखिए यहाँ पर 5 और 6 में ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी संख्या यानी 2 से कटती है, 2 से कोई संख्या यदि कटती है तो काट देंगे। देखिए 5 और 6 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 3 6, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से काट देंगे, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6 कटेगा। अब 3 और 5 को ये स्वयं से कटेंगी, तो देखिए मैं 3 से काट दिया, 5 नहीं कटा और 3 एकन 3 कट गया। अब मैंने 5 से काट दिया, 5 एकन 5, 5 एकन 5। लासा लाने के लिए यहाँ पर आपको बन और बन लाना होगा। बन और बन किस तरह से लाओगे, लासा लेना आपको आता होगा, यदि नहीं आता है तो यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ मेरे भाई, सीख लीजिए। और देखिए इसका जब लासा लेंगे तो लासा बराबर कितना हो जाएगा, बराबर इसके जो गुणनखंड हैं, गुणनखंड कितने हैं, 2 3 और 5, यहाँ पर लिख देना है 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसका गुणा करना है, 2 3 6 होता है मेरे भाई, 6 पंचे 30 होता है, 6 का गुणा 5 में करेंगे 30 आएगा मेरे भाई। देखिए तो इसका जो लासा आ गया वो कितना आ गया, 30 आ गया मेरे भाई, 30। क्यों, क्योंकि इनके हर समान नहीं थे मेरे भाई, इसलिए मैंने इसका लासा लिया। लासा में क्या मैंने आपको बताया था कि मैंने जो लासा लिया है 30, पहले पद के हर का भाग देंगे, हर कितना है, 5 है, 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 छक्का 30, पूरी पूरी विभाजित हो गई, 6 आया मेरे भाई। जो 6 निकल के आया है, इस 6 का इस 3 में गुणा करेंगे, गुणा। तो देखिए 6 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 6 तियां 18, यहाँ पर लिख देंगे 6 गुणा 3 बराबर 18। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर 3 था, 3 का 6 में गुणा किया तो 6 तियां 18 आया, और ये 18 यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। अब भाई मेरे अगला पद का जो हर है मेरे पास वो 6 है। अब 6 का जो लघुत्तम है 30, इस 30 में भाग देंगे मेरे भाई। यहाँ पर देखिए ये 30 है, 30 में अब 6 का भाग देंगे तो ये कट 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, 6 पंचे 30। तो देखिए 6 पंचे 30 5 बार गया जी, 5 बार भाग गया। उसका इस अंश में दूसरे पद का जो अंश है 4, उस 4 में गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 5 में 5 का करेंगे तो 4 पंजे 20 आया मेरे भाई। 20 उठा के मैंने यहाँ पे बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया, और यहाँ से जो 20 उठाया है मेरे भाई वो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मेरे भाई 18 और 20 जोड़ दिया। जोड़ना मेरे भाई आपको आता होगा, इस तरह से लिख लेना। 8 में 0 जोड़ेंगे 8 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको लिखना है 38/30। यही मेरे भाई आपकी भिन्न सोल्व हो गई। यदि आप इससे ज्यादा हल नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, ऐसी ही छोड़ दीजिए, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे मेरे भाई, एक नंबर नहीं काट सकता कोई। लेकिन यदि आपको और अच्छा आंसर लिखना है इसका, और ज्यादा अच्छे रूप में लिखना चाहते हो मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए
2 से लास्ट में यदि किसी भी संख्या के अंत में आपको मिल जाए 2, 4, 6, 8, 0, अगर ये संख्याएं मिल जाएं किसी भी संख्या के अंत में तो वो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी मेरे भाई। क्या होंगी? 2 से विभाजित, मतलब कहने का है कि उनमें 2 का भाग चला जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए जो अंश और हर है, यहाँ पर 8 बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पर लिखा है 8। मैंने कहा जिसके अंत में, जिस संख्याओं के अंत में 2 है, 4 है, 6 है, 8 और 0 है, वह संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। तो देखिए यहाँ पर 8 है, यह संख्या 2 से विभाजित होगी। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जिसमें के अंत में 0 होगा 2 से विभाजित होंगी। इसमें भी 0 है, अर्थात इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 एकन 2, जब 3 में 2 का भाग देंगे एक बार जाएगा, 2 एकन 2, यहाँ पर घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, 2 नेम 18 है, पूरा की पूरा कट गया। यहाँ पर देंगे मेरे भाई 2 एकन 2, 1 बचा, यहाँ पर घटाएंगे 1 बचा, एक बार भाग गया, 2 एकन 2, 1 मैंने ये लिख लिया। अब 3 में से 2 घटाया, 1 बचा, यहाँ पर 0 हो गया, 2 पंचे 10 मेरे भाई 10 हो गया। तो यहाँ पर आपका ये भी 2 से पूरा कट गया। अब ये आपका 19/15 बहुत शुद्ध आंसर है। अगर इससे भी अच्छा लिखने चाहते हो मेरे भाई तो उसकी भी एक ट्रिक है। क्या है वो भी हम बताएंगे कि आप इससे भी अच्छा लिखना चाहते हो ना, तो अब आप क्या करोगे, जो आप हर में जो 15 दिया गया है, इस 15 का भाग लगा दो 19 में। जब 19 में इसका भाग लगाओगे मेरे भाई 15 एकन 15, एक बार जाएगा, भाग लगाना आता होगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मेरे भाई, भाग लगाना भी सिखाएंगे। 9 से 5 गया, 4 बचेगा, यहाँ पे घटा देंगे, 9 से 5 गया, 4 बचेगा, 1 से 1 गया कट्टा। अब यहाँ पर देखिए इसे मैं P मान लेंगे और इसे Q मान लेंगे, इसे R मान लेंगे मेरे भाई R। अब इसे इसकी फॉर्म में लिख देंगे PQR। जब इसे PQR में लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर P आपका कितना है, 1 है, 1, तो यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा। Q देखिए कहाँ पर लिखा है भाई मेरे, ये चीज याद कर लीजिए PQR, ये याद करोगे तभी ये चीज सीख पाओगे। देखिए P कहाँ पे, इसे मैंने P भागफल जो है, भागफल को P माना, शेष फल जो बचा उसको Q माना, भाजक को मैंने R माना मेरे भाई R। तो देखिए मेरे भाई इसे PQR फॉर्म में लिखेंगे तो P आपका 1 है, 1 लिख दिया, Q आपका 4 है, 4 लिख दिया, R आपका 15 है, 15 लिख दिया। मेरे भाई इससे शुद्ध आंसर नहीं हो सकता, नहीं लिख सकते मेरे भाई इससे शुद्ध। ये आपका सबसे शुद्ध आंसर है मेरे भाई। अगर आपने ऐसा कमाल कर दिया पेपर में तो कहीं से भी कोई नंबर नहीं काट पाएगा और कॉपी चेक करने वाला भी आप पर बहुत प्रसन्न हो जाएगा, पूरे की पूरे नंबर देगा मेरे भाई। इस तरह से आप परिमेय संख्याओं का जोड़ना जिनके हर असमान हैं लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये फर्स्ट था मेरे भाई। अब एग्जाम्पल आपको दूसरा 2 एग्जाम्पल समझाएंगे प्रत्येक के, तो दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए मेरे भाई। तो एग्जाम्पल 2 समझ लीजिए क्या है आपका, अभी लिखता हूं तब तक इसको रफ कर दें मेरे भाई। अगर आपको एक काम करना है कि यदि नोट करते रहना है, अगर नोट ना करें कोई बात नहीं, अगर जब हम रफ करें तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे कि आप बाद में हल कर सको उसे। तो देखिए यहां पर मैंने डाल दिया उदाहरण 2। उदाहरण 2 क्या है हम आपको बताएंगे कि कोई उदाहरण 2 आप लिख लीजिए, अपने मन से लिख लीजिए यहाँ पर, लेकिन उसके हर समान नहीं होने चाहिए, असमान ही होने चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण 2 लिखा 2/3 और 7 प्लस माइनस का 7/9। तो देखिए भाई ये 7/9, यहाँ पर इसका हर 3 है, कितना है 3 है, हर 3 है। इसका हर कितना है 9 है। जब इसका हर 3 है, इसका हर 9 है, दोनों अलग अलग हर हैं, है ना, ठीक है। तो हम अब आपको मैंने बताया था कि यदि इनके हर अलग अलग हों तो आप क्या करिए कि इनका लघुत्तम ले लीजिए। मैंने आपको बताया था कि लघुत्तम और लासा दोनों एक ही बातें होती हैं, लघुत्तम व लासा, चाहे लासा कहो चाहे लघुत्तम कहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर 3 और 9 का लासा लेंगे, 3 और 9
इस तरह से मैंने काट दिया। मैंने आपको बताया था कि 3 और 9, देखिए इनके अंत में ना ही 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, ना ही 8 है और ना ही 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 से विभाजित नहीं होगा। देखिए ये 2 और 4 ये क्या है, 2 4 6 8 0, ये आपकी सभी सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये 2 से विभाजित है, ये लिखा हुआ है, इट मीन्स ये सम संख्याएं हैं। 3 और 9, जैसे 3 5 7 9 11 15 17, ये आपकी विषम संख्याएं हैं। क्या है? विषम संख्याएं। और विषम संख्याएं जो होती हैं वो विषम संख्याएं से ही विभाजित होती हैं। कहने का मीन्स है कि ये विषम संख्या से ही विभाजित होंगी, विषम संख्याओं से ही विभाजित होंगी, संख्याओं से ही विभाजित होंगी। मेरे भाई हम आपको बताएंगे, आपने ये चीज सीखी होगी कि लोहा को सिर्फ लोहा ही काटता है, लोहा को सिर्फ लोहा ही काटता है। सम संख्याओं को सिर्फ सम संख्याएं ही काटेंगी और विषम संख्याओं को सिर्फ विषम संख्याएं ही काटेंगी, और इसके अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि लोहे को सिर्फ लोहा ही काटता है, विषम संख्याओं को सिर्फ विषम संख्याएं ही काटेंगी, सम संख्याओं को सिर्फ सम संख्याएं ही काटेंगी। तो यहाँ पर देखिए 3 और 9 दोनों विषम संख्याएं हैं, तो मैंने 3 क्या है विषम संख्या, 3 से काट दिया, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट दिया, 3 एकन 3, 3 एकन 3। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको 1 और 1 ही लाना होगा यदि आपको लासा निकालना है तो देखिए मैंने आपको बताया है कि लासा निकालना ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वो भी सिखाएंगे, लेकिन अगर आता है तो अच्छी बात है। तो देखिए 3 और 3 ये कितना हो गया, इसके गुणनखंड 3 गुणा 3 हो गए, बराबर ये 9 हो गए। कितने हो गए? 9। तो इसका जो लासा आया है मेरे भाई वो 9 हो गया है। इसे आप शुद्ध करके लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पर 2/3 है, मैंने आपको बताया था कि प्लस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो माइनस आया है, माइनस आया है। मैंने वहां पर लिखा था नोट करके और कहा था नोट का मतलब होता है, याद रखिए, क्योंकि ये आप जहां भी पढ़ेंगे मैथमेटिशियन बनेंगे तो ये चीज आनी चाहिए। अगर ये चीज नहीं आती है तो कोई भी चीज नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस आया मेरे भाई, मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया, 7/9 हो गया। जब 7/9 हो गया, अब मैंने क्या किया कि 3 और 9 का लासा लिया, लासा भी 9 आया। आपने देखा मैंने ये निकाल के दिखाया है, कितना लासा आया? 9। जब लासा 9 आया, अब 3 का मैं 9 में भाग देंगे। देखिए ये 9 है, ये 3 है, 3 का भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 बार गया मेरे भाई। 3 बार जब गया, अब उस 3 का इस अंश से गुणा करेंगे। अंश कितना है? 2। 3 का गुणा करें 2 3 6, यहाँ से जो 6 है वो उठा के मैं यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे उठा के रख दिया 6। अभी जो दूसरे पद का जो हर है कितना है? 9 है। अब इस 9 का भाग देंगे 9 में। जब 9 का भाग 9 में दिया, 9 एकन 9, एक बार गया मेरे भाई। कितनी बार गया? एक बार। जब ये एक बार गया तो उस एक का इस अंश में गुणा किया। जब 7, अंश कितना है? 7 है, 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 एकन 7, 7 आया। ये पद उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। अब भाई बीच में माइनस है तो माइनस लगा लिया। अब देखिए हम आपको बताएंगे, यहाँ पर आपका माइनस का 7 है, प्लस का 6 है, तो माइनस का 1 बचेगा भाई, क्योंकि माइनस का ज्यादा है प्लस का कम है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आपको बताएंगे, क्योंकि मैं कमजोर बच्चों को ही पढ़ाता हूँ और जो होशियार हैं उनको भी पढ़ाता हूँ, और यदि इसीलिए एक एक चीज भाई बताकर चलूंगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, सबका ही विकास करना है भाई, किसी एक का विकास नहीं करना है। तो देखिए माइनस का 7 है तो माइनस का 1, -2, -3, -4, -5, -6, माइनस का 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, प्लस का 6 है आपके पास। तो देखिए प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जहां तक कैंसिल होंगे कैंसिल कर दिया। आपका माइनस का 1 बचा तो मैंने वहीं पर लिख दिया माइनस का 1।
और यहाँ पर आपको लिख देना है कि माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचने के बाद अपान में 9 कर दिया। यही आपका सही उत्तर हो गया मेरे भाई। यदि अब भी किसी भी चीज को, किसी भी स्टूडेंट को समझ में ना आया हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में ना आए। अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करें। तो भाई अब मैंने आपको 2 उदाहरण करवाए कि परिमेय संख्याओं का जोड़ना जिनके हर असमान हो। अब आपको चौथा टॉपिक होगा परिमेय संख्याओं का घटाना जिनके हर असमान हो। तो यहां पर चौथा टॉपिक लिख देना है कि परिमेय संख्याओं का घटाना जिनके हर असमान हो। यहां पर लिखना है घटाना। तो देखिए मेरे भाई, इसको मैं रफ करता हूं, तब तक आप लोग हेडिंग लिख लीजिए कि टॉपिक क्या है, किसके बारे में बताएंगे। तो साथ साथ नोट करते रहिए। इसको रफ कर दे रहा हूं। अगर आपको नहीं लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आराम से पढ़ाएंगे, एक एक चीज बारीकी से पढ़ाएंगे, जीरो से लेकर के चलेंगे भाई। जब कह दिया तब कह दिया कि जीरो से पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, कुछ भी हो जाए, दुनिया एक और हो जाए, लेकिन आपको पढ़ाएंगे, 100% पढ़ाएंगे। तो देखिए जो अगला टॉपिक है आपका वो मैंने लिख दिया है, आपने लिख लिया होगा, परिमेय संख्याओं का घटाना जिनके हर असमान हो। तो देखिए फिर मैं यहां पर ये चीज लिखता हूं कि माना 2 परिमेय संख्याएं P व Q हैं। माना 2 परिमेय संख्याएं, माना 2 परिमेय संख्याएं P व Q हों जिनके हर असमान है। माना 2 परिमेय संख्याएं P अपान Q व R अपॉन एस, 2 परिमेय संख्याएं P अपान Q व R अपॉन एस ले ली हों और जिनके हर असमान है। यहां पे लिख देना है जिनके हर असमान है, जिनके हर असमान है। यदि भाई आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तभी और पढ़ाने में मजा आएगा और ज्यादा उत्सुक होंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, हीरो बना देंगे, हीरो कम समय में हीरो बनाएंगे। कहीं भागना नहीं है, स्पीड देंगे, 90 की स्पीड देंगे भाई मेरे, 90 की। आपने चीता का नाम सुना होगा ना, वो भी 90 की स्पीड से ही भागता है। आप भी चीते से कम नहीं भागोगे, लेकिन करना क्या है कि आपको वीडियो रेगुलर बात करते रहना है। और यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट की थी कि सर क्लास 8 की मैथ पढ़ाइए, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, क्लास 8 की मैथ पढ़ा रहा हूं भाई। मैंने कहा सबका साथ सबका विकास लेके चलना है, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं रहना है, क्योंकि इंग्लिश में एक लाइन कही जाती है मेरे भाई कि ए चैन इज एज स्ट्रॉन्ग एज स्ट्रॉन्ग एज इज वीकेस्ट लिंक। देखिए भाई, एक चैन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इज वीकेस्ट लिंक का मतलब है कि एक चैन उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। आपने एक चैन बनाई और चैन में बहुत मजबूत कड़ियां पिरो दी, एक कड़ी ऐसी पिरोई जो बहुत कमजोर है। कैसी है? कमजोर है। जो कमजोर वाली कड़ी है वो तो भाई टूट जाएगी नेक में, तो मजबूत काहे की रही? तो भाई वही काम करना है मुझे। कहने का मीन से चैन बनानी है, कड़ी लगानी है, लेकिन कोई भी कड़ी कमजोर नहीं रखनी है, सारी कड़ी बहुत मजबूत रखनी है, जिससे कि कड़ी ना टूटे और चैन बहुत मजबूत बने। आप कितनी भी मजबूत चैन क्यों ना बना लें, यदि उसकी एक भी कड़ी कमजोर रह गई तो वो तो कमजोर की कमजोर ही रहेगी भाई। उसे खींच दोगे फटाक से टूट जाएगी, जहां से कमजोर है वहां से। तो यही काम करना है कि किसी भी स्टूडेंट को कमजोर नहीं रहना है। यहाँ पर कमजोर स्टूडेंट को ही पढ़ाया जाता है, मैंने बताया था पहले भी और आज भी बता रहा हूं।
तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें और मन लगाकर पढ़ें। गहन अध्ययन करवाया जाएगा, बारीकी से समझाया जाएगा, एक एक चीज समझाई जाएगी मेरे भाई, एक एक चीज समझाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पे। आइए मेरे भाई, टॉपिक क्या कहता है? टॉपिक कह रहा है कि माना दो परिमेय संख्याएं P अपान क्यू बा R अपान S हैं, जिनके हर क्या हैं? असमान हैं। तो देखिए P और क्या है, टॉपिक क्या है? घटाना P अपान क्यू माइनस का R अपान S। मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं आपकी P अपान क्यू बा R अपान S हैं, इनके हर देखिए यहाँ पर क्या है? असमान हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि हर असमान है तो उनके आप लासा ले लीजिए। लासा और लघुत्तम एक ही बात होती है मेरे भाई, मैंने बताया था अभी आपको। जब इसका Q और S का लासा लेंगे, देखिए Q और S का, पहले मैं S को काटेंगे तो देखिए S को काट दिया, Q तो नहीं कटा, S एकन, S एक बार गया। अब Q को काट दिया, Q एकन, Q यहाँ पर बन आ गया। मैंने आपको बताया था कि बन और बन लाना है आपको। देखिए पहले S से काटा, Q तो नहीं कटेगा, लेकिन S एकन S, तो ये एक बार भाग गया, कट गया। Q से अब काट दिया, Q एकन Q, बन कामा बन, यहाँ पर बन कामा बन ही लाना है यदि आपको लासा निकालना है। अब आपको लिख देना है कि लासा बराबर, इसके गुणनखंड लिख लेना है। गुणनखंड कितना है? S गुणा Q बराबर SQ। जब आपने ये गुणनखंड लिख लिया मेरे भाई, तो यहाँ पर आपने लासा निकाल लिया। अब यहाँ पर आपको लिखना है, क्योंकि लासा क्यों निकाला? क्योंकि उनके हर असमान हैं। जब हर असमान है तो मैंने लासा QS ले लिया। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर Q का भाग देंगे QS में, ये आपका QS है, Q का भाग लगा दिया, Q से ये Q कैंसिल हो गया, ओनली S बचा। जो S बचा है उसका इस P में गुणा करेंगे भाई, P का गुणा S में करेंगे तो PS आएगा। क्या आएगा? PS। ये PS उठा करके भाई यहाँ पर रखना है आपको, रख दिया आपने। ये आपका S है ना, तो S का भाग देंगे QS में भाई। मैंने आपको बताया था कि दूसरे पद पहले पद का भी हर देंगे अलग, उसके पहले पद का भाग देंगे हर में। पहले पद का हर Q है, लासा में भाग दिया QS में, Q से Q कैंसिल हो गया, S बचा। S का गुणा P से किया, किससे? पहले पद के अंश से। पहले पद का अंश P है और बचा यहाँ पर S का गुणा किया तो भाई मेरे PS हुआ। PS ये उठा करके यहाँ पर रख दिया, बीच में माइनस है, माइनस लगा लिया। यहाँ पर आपका S है, दूसरे पद का हर, ये कैसे कौन है? S है ना। अब S का भाग देंगे इसके लघुत्तम यानी लासा में। लासा कितना है? QS है, QS में S का भाग देंगे भाई, S से S कैंसिल हो गया। कितनी बार गया? Q बचा, Q बार गया। अब इस Q का गुणा दूसरे पद के जो अंश है R, इसमें करेंगे। R का गुणा जब हम Q में करेंगे तो R का गुणा Q में किया तो QR हो गया मेरे भाई। क्या हो गया? QR। तो यहाँ पे लिख देना है QR। भाई मेरे R का गुणा Q में करो, QR लिखो, चाहे RQ लिखो, एक ही बात है मेरे भाई, एक ही बात है। क्योंकि 3 का गुणा आप जब 2 में करते हैं तब भी 6 आता है, और 2 का गुणा जब 3 में करते हैं तब भी 6 आता है मेरे भाई। तो QR लिखो चाहे RQ लिखो, दोनों एक ही बातें हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं भाई। तो देखिए यहाँ पर आपका PS माइनस QR अपान QS हो गया। इस तरह से आप परिमेय संख्याएं सॉल्व कर सकते हैं जिनके हर असमान हो। अब आपको देखना ये है कि उदाहरण समझाना है। उदाहरण समझिए मेरे भाई। उदाहरण में मैंने आपको बताया था कि आपका जो परिमेय संख्याएं होती हैं, उदाहरण 1 परिमेय संख्या, भाई थोड़ा समझ लीजिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, तो थोड़ी इंक डाल लें क्योंकि इंक भी जरूरी है। अपनी खुदी को कर ले बुलंद इतना, अपनी खुदी को कर ले बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर पूछते कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो भाई अपनी खुदी को बुलंद बनाओ, इतनी मेहनत करो कि भगवान खुद वही दे जो आप चाहते हो, ना कि भाग्य के भरोसे मत बैठो मेरे भाई। भाग्य के भरोसे बैठोगे तो वही मिलेगा जो आपकी किस्मत में होगा, और यदि आप मेहनत करोगे तो खुदा वही देगा जो आप चाहोगे। तो मेहनत करिए मेरे भाई, मेहनत करिए, ऊपर वाला सभी को देता है। कब? लेकिन कब? यदि मेहनत करोगे तब। अपनी तकदीर को अपनी मेहनत से बदलिए मेरे भाई। सूर्य के अंदर आज भी आग का गोला है, आपके अंदर के आग का गोला क्या हुआ मेरे भाई? उसे जगाइए, उतनी ही तेज जलाइए जितना कि सूरज के अंदर का आग का गोला जल रहा है।
ठीक है, तो एग्जाम्पल समझिए मेरे भाई, एग्जाम्पल आपको देते हैं। अब आपको एक चीज बताएं, मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई और भी बताएंगे। देखिए यहां पर आपको मैं क्या बताएंगे कि जैसे परिमेय संख्या आपकी P अपॉन क्यू व R अपॉन एस है। R अपॉन एस, भाई बच्चे कहते हैं कि सर आप एस जो है वो 5 की तरह बनाते हैं, 5 की तरह नहीं बनाते हैं मेरे भाई, एस ही लिखते हैं, लेकिन ऐसा बनता है, इसे 5 मत समझना मेरे भाई, एस ही समझना, एस ही समझना, 5 ना समझना। क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर आप 5 बना देते, एस बनाया लेकिन ये 5 लगता है देखने, तो भाई 5 नहीं है, एस है, एस की तरह समझो इसे। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपकी परिमेय संख्या जो P अपॉन क्यू है, यहाँ पर P धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। देखिए P धनात्मक है, Q माइनस का 5 है, परिमेय संख्या P ऋणात्मक होगा, जैसे माइनस का 4 अपॉन 5 है। परिमेय संख्या R अपॉन एस है, यहाँ पर देखिए R अपॉन जो एस है, R आपका 6 है माइनस का, एस आपका जो है वो प्लस का 7 है। और देखिए दूसरी परिमेय संख्या R अपॉन एस, देखिए भाई R अपॉन एस, R आपका जैसे मान लिया 5 है और यहाँ पर एस आपका मान लिया 7 है। तो मैंने कहा था आपसे कि परिमेय संख्याएं आपकी वो संख्याएं होती हैं जिनका मासा यानी HCF अर्थात मासा 1 हो, और परिमेय संख्याएं आपकी धनात्मक भी होंगी ऋणात्मक भी होंगी, इससे कोई फर्क नहीं आएगा। इसका भी मासा लेंगे 1 आएगा, इसका भी 6 और 7 का मासा निकालेंगे 1 आएगा, 4 और 5 का मासा निकालेंगे 1 आएगा, 5 और 7 का मासा निकालेंगे 1 आएगा। और यदि मासा निकालना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, 100% बताएंगे। मैंने अभी भी आपको बताया था कि मासा कैसे निकालेंगे मेरे भाई, 100% मासा 1 आएगा। तो पहले अब हम इन 2 भिन्नों को लिख लेते हैं, बाद में इनको लिख लेंगे मेरे भाई, ये समझा देंगे आपको दोनों। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया परिमेय संख्याएं धनात्मक पूर्णांक भी होंगे ऋणात्मक पूर्णांक भी होंगे, लेकिन और आपका जो रियल नंबर होते हैं वास्तविक संख्याएं होते हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आपकी सारी परिमेय संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्याएं 1 2 3 4 -1 -2 -3 माइनस का 4 माइनस का 5 6 7 माइनस का 8 माइनस का 9 और 10 11 12 13 14, इस तरह की जितने भी नंबर हैं आपके सारे वास्तविक संख्याएं हैं। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इनका सबका रिलेशन वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत होता है, वास्तविक संख्याएं से ही आती हैं। तो आपके जो प्लस और माइनस के जो इनमें से जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और इंटीजर्स आपके देखिए धनात्मक भी हैं ऋणात्मक भी हैं, तो परिमेय संख्याएं धनात्मक भी होंगी और ऋणात्मक भी होंगी। ये जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्याएं धनात्मक ही हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं यहाँ पर धन और ऋण दोनों चिन्ह ले लेते हैं। तो देखिए मेरे भाई अब आपको एग्जाम्पल समझना है। देखिए P अपॉन क्यू प्लस R अपॉन एस, यहाँ पे देखिए लिख देना है P अपॉन क्यू प्लस R अपॉन एस। यहाँ पर P अपॉन क्यू आपका 4 बटे माइनस का 5 है, यहाँ पर लिखना है 4 बटे माइनस का 5, और R अपॉन एस आपका -6 अपॉन 7 है, यहाँ पर लिख देना है प्लस का -6 अपॉन 7। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है मेरे भाई। अब आपको देखना ये है कि देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हर में माइनस है, लेकिन परिमेय संख्या में ये 4 बटे माइनस का 5 मिल जाए मेरे भाई, तो अंश और हर में दोनों में -1 का भाग देते हैं, -1 का गुणा करते हैं। देखिए -1 का गुणा कर दिया, -1 का भाग कर दिया। यहाँ पर अब इसके अंश का गुणा अंश में करते हैं, देखिए ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले वन में करते हैं, हर का गुणा हर के हर वाले में करते हैं। जब 4 का गुणा -1 में करेंगे तो मैंने आपको बताया था प्लस का गुणा माइनस से करते हैं, माइनस आता है भाई, तो 4 का गुणा -1 में करेंगे तो 4 एकन 4, लेकिन प्लस 4 प्लस का है 1 माइनस का, तो आगे माइनस आएगा, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा। यहाँ पर आपका माइनस का 5 है, मैंने आपको बताया था कि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे बराबर प्लस का आएगा, तो माइनस का 5 है, माइनस का 1 है, माइनस का गुणा माइनस में किया तो प्लस का आ गया, 5 का गुणा 1 में किया तो 5 एकन 5 आ गया। इस तरह आपका ये माइनस का 4/5 आ गया, यहाँ पर लिख देना है माइनस का 4/5
5। ऐसा कब करना है, जब आपको हर में माइनस मिल जाए तो -1 का गुणा करते हैं, -1 का भाग देते हैं। अच्छे तरह से अभ्यास कराऊंगा जब आपको एक्सरसाइज लगवाएंगे तब। अब आपको क्या करना है कि समझना है, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी तरह से ही समझा रहा हूँ। आप ये डाउट मत रखिए कि मैं आपको सही नहीं समझा रहा हूँ। देखिए -1 का गुणा किया, -1 का डिवाइड किया, प्लस का गुणा माइनस से किया तो माइनस आया, माइनस का गुणा माइनस से किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 4/5 हो गया भाई। यहाँ पे आपका ऑलरेडी जो माइनस है वो अंश में ही है। जब माइनस आपको अंश में मिल जाए तो प्लस का गुणा, यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस का गुणा माइनस में किया बराबर माइनस हो गया। मैंने आपको बताया था कि यदि आपको ये चीज नहीं आती है तो आप यहाँ से BSc तक, MSc तक, PhD भी करेंगे ना तो उसमें भी प्लस माइनस मिलेगा। मैथ में प्लस माइनस का ही खेल है। मैंने आपको ये इससे रिलेटेड सारे फार्मूले अभी बताए थे, नोट लिखा था, नोट का मतलब बताया था। याद रखिए, क्योंकि याद नहीं रखोगे तो आप मेरे भाई इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते हो। उसे जरूर याद करना, जो भी मैं नोट कह दें उसे तो 100% याद करना ही है। यहाँ पर देख लीजिए माइनस का 4/5 है, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस आएगा, माइनस का 6/7 आया। लेकिन यहाँ पर आपका जो हर है, हर क्या है, हर आपका 5 और 7 है। लेकिन मैंने बताया था कि यदि आपके हर असमान हो, देखिए 5 और 7 दोनों कैसे हैं, असमान हैं, समान नहीं है। जब ये असमान मिल जाए, मैंने आपको बताया था इनका आप लघुत्तम लोगे, मीन्स लासा लोगे, लासा लोगे। मैंने आपको बताया था कि यदि आपको विषम संख्याएं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह की संख्या मिल जाए, अर्थात विषम संख्या मिल जाए, तो ये विषम संख्या से ही विभाजित होंगी, विषम संख्या से ही विभाजित होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि लोहा को सिर्फ लोहा ही काटता है, तो विषम संख्याओं को सिर्फ विषम संख्याएं ही काटेंगी। तो देखिए यहाँ पर आप 5 से काट दीजिए, 5 एकन 5, लेकिन 7 नहीं कटेगा, ऐसा ही लिख लिया। मैंने आपको बताया था कि लासा लाने के लिए नीचे 1, 1 लाते हैं, 1, 1 लाना है आपको। तो देखिए 7 है, 7 का यहाँ पर भाग दे दीजिए तो 1, 1। अब आपका देखिए 1, 1 आ गया। अब लासा मैंने बताया था कि लासा बराबर क्या होता है, जो गुणनखंड होते हैं 5 × 7, इनका गुणा कर देते हैं, 7 पना 35। आपका यहाँ पर जो लासा हो गया मेरे भाई, ये 35 हो गया। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है, यहाँ पर 35। अब मैंने आपको बताया था कि यदि आपका जो 5 है, यानी कि पहले पद का जो हर है, पहले पद के हर का भाग देंगे लासा में, तो पहले पद का आपका हर कितना है, 5 है, लासा आपका 35 है, तो 5 का 35 में भाग देंगे, 5 सत्ते 35 आएगा मेरे भाई, 7 बार गया। जो 7 बार गया उस 7 का गुणा करेंगे माइनस का 4 में, क्योंकि इसका अंश देखिए माइनस का 4 बैठा हुआ है तो माइनस, तो प्लस पहले गुणा करने से पहले ये प्लस का 7 है, माइनस का 4 है, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, माइनस आएगा, 7 चौको 28 आएगा मेरे भाई। ये माइनस का 28 यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दिया, क्योंकि आपको इसे सॉल्व करना है। अब आप क्या करोगे, दूसरे पद का जो हर है 7, इस 7 को उठा लीजिए। आपने 7 उठा लीजिए, उठा लिया दूसरे पद का हर, और 7 का भाग दे दिया किसमें, इसका जो लघुत्तम लिया लासा, कितना लिया 35, 35 में भाग दिया तो 7 पना 35, 5 बार गया। इसे देखिए यहाँ पर कट्टा आया, घटा देंगे, घटाते हैं, 5 से 5 गया जी, कट्टा आया, 3 से 3 गया कट्टा, कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 5 आया, इस 5 का गुणा करेंगे। अब गुणा किसमें करेंगे, दूसरे पद का जो अंश है, अंश कितना है माइनस, यहाँ पर देखिए 6 है, 6, तो 6 का गुणा मैंने किया किसमें, 5 में, 6 पंचे 30 आया, ये वाला उठा करके मैंने यहाँ पर रख दिया 30। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, सीख लीजिए इसे, कि यदि आपको देखिए माइनस के 28 हैं और माइनस के 30 हैं, इसे जोड़ोगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, जोड़ने पर जब माइनस का गुणा करते हैं माइनस में तो प्लस आता है मेरे भाई, प्लस आता है। लेकिन यदि कोई पद माइनस का हो और प्लस करते हैं, मतलब जोड़ते हैं माइनस में माइनस को, तो वो जुड़ जाता है, लेकिन पद माइनस का ही रहता है मेरे भाई, माइनस का ही रहता है। देखिए यहाँ पर 8 है, 3 2 5 है, जुड़ गया, माइनस का ये पद है, माइनस का ये पद है, जुड़ गया, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। याद रखना मेरे भाई,
अगर ये चीज याद नहीं रख सकोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पर इसे ऐड कर दिया, माइनस का 58 हो गया, ऐड मीन्स जोड़ दिया, लेकिन चिन्ह यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। देखिए मेरे भाई इस तरह से नहीं समझ में आया है, नहीं आया होगा, मैं जानता हूं नहीं आया होगा। इस तरह से लिखिए माइनस का 28 माइनस का 30। अब 8 में 0 को जोड़ दिया, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा भाई। इसलिए बार बार दोहराता हूं कि आप कहीं यही गलती ना कर बैठो। अगर गलती कर दोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे भाई, इसलिए बार बार बताता हूं। तो देखिए यहाँ पर माइनस 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 रहेगा, 8 में 0 जोड़ देंगे 8 रहेगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, माइनस का 58 आएगा, माइनस का 58 अपॉन 35 आ गया बटे 35 आ गया। अब आपको देखना यह है कि क्या ये संख्याएं किसी से कटती हैं, तो देखना है कि इसके लास्ट में 8 है। मैंने आपको बताया था कि यदि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं मिलती हैं, वो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, अर्थात वो संख्याएं उनमें 2 का भाग चला जाता है, इसमें चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे भाई जो 35 लिखा हुआ है, 35 में क्या है, कोई भी ऐसा अंक नहीं है। 35 का जो लास्ट 5 है वो इन संख्याओं के अंतर्गत नहीं आया मेरे भाई। 2, 4, 6 और 8 इट मीन्स ये 2 से नहीं कटेगा। जब ये 2 से नहीं कटेगा तो आप इसे नहीं काट सकते, ऐसे ही लिख दीजिए माइनस का 58 बटे 35। यही आपका सबसे बेस्ट आंसर है भाई मेरे, यही बेस्ट आंसर है। अब आपका एग्जाम्पल दूसरा होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर लिखा था पहला P/Q/R/S ले लिया, यहाँ पर लिखा था, मैं तो भूल गया, लेकिन कोई दूसरी चीज ले लेता हूँ भाई, एग्जाम्पल ही तो लेना है ना। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मेरे भाई, सिर्फ ये दे रहा हूँ, ये चीज जरूर नोट करना मेरे भाई, क्योंकि ये ही तो मटेरियल है। मटेरियल ही नोट नहीं करोगे तो समझो क्या खाक। तो इसलिए मटेरियल जरूर नोट करना मेरे भाई। उदाहरण 2 डाल लेना है, आप भी डाल लो, हम भी डाल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया P/Q, मैंने आपको बताया था कि P और Q धनात्मक भी होंगे, ऋणात्मक भी होंगे, लेकिन इंटीजर ही होंगे, पूर्णांक ही होंगे। पूर्णांक के अलावा अब आप कहोगे सर पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वो होते हैं जैसे 1, 2, 3 जो पूरे नंबर हों। अपूर्णांक वो होते हैं जैसे 1/2, 2/3, 4/5, 6/7, 8/9, ये आपके अपूर्णांक हैं सभी। आप कहोगे सर ये अपूर्णांक कैसे हैं? भाई इसे जो डिनोट करोगे, 1/2 क्या हो गया? 1 2 का भाग दोगे, 1 में इसकी रियल वैल्यू निकालोगे पहचानने के लिए ये है कितना, तो भाग नहीं गया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10। देखिए मेरे भाई ये 0.50 आया, 0.5 आया, ये कहीं पूर्णांक है आपका? नहीं है। पूर्णांक ये होते हैं जो पूरे नंबर होते हैं आपके, तो आपके ये पूर्णांक हो गए। बस यही बताना चाहता था मेरे भाई कि आपकी परिमेय संख्याएं ये P और Q दोनों पूर्णांक ही होंगे मेरे भाई, लेकिन अपान में नहीं हो सकते, पॉइंट में नहीं हो सकते। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 4/5 है आपका, R/S कोई ले लेते हैं, R/S 6/-7 ले लिया। चलिए ये तो अभी लिए ही था, लेकिन कोई दूसरा टर्म ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया R/S ले लिया मैंने 8/9 ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसको आप इस फॉर्म में लिखिए, घटाने वाले, क्योंकि परिमेय संख्याओं का घटाना है जिनके हर समान है। देखिए इसका यहाँ पे हर कितना है, मैंने आपको बता दिया था भाई, यस को यस ही समझना, लेकिन 5 मत समझना, क्योंकि बच्चे कहते हैं जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं कि सर आपने यस बना दिया लेकिन 5 लगता है, लेकिन 5 मत समझना भाई, यस ही समझना। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताते हैं कि यहाँ पर आपका R/S है, इसे परिमेय संख्याओं का घटाना है, ये वाली फॉर्म देना है, तो P/Q है, ये लिख लिया P/Q माइनस का 4/5। यहाँ पर माइनस है, आपने माइनस लगा लिया, R/S लिखा, R/S आपका 8/-9 है, ये लिख लिया मेरे भाई, इस तरह से लिखना है। तो देखिए यही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूं, माइनस का 4/5 माइनस 8/-9। यहां पर आपको देखना यह है मेरे भाई कि यहां पर आपका ये माइनस का 4/5 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 8/9 हो गया। अब ये आपका 5 और 9 है, इसका जब आप लासा लोगे
तो लासा कितना आएगा कि ये विषम संख्याएं हैं, दोनों विषम संख्या से ही कटेगी। लोहे को सिर्फ लोहा ही काटता है मेरे भाई। 5 से काट दीजिए, 5 एकन बन। मैंने बताया था आपको कि नीचे बन और बन ही लाना है। तो देखिए आपने बन ले आया। लासा किस तरह से लिखोगे? लासा बराबर इनके गुणनखंड जो है 3 त्रिका 9 9 पना 45, 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 45। ये भाई इसका लासा आ गया। यहाँ पर आपको लिख देना है कि बराबर लासा इसका 45 आया। मैंने आपको बताया था कि इसका जो हर है, हर का पहले पद का हर का इसमें भाग देंगे तो 5 नेम 45 9 बार जाएगा। 9 का इसके अंश में गुणा करेंगे, 9 चौक 36 आएगा। भाई 6 लगा दिया, लिख दिया ना। यहाँ पर देखिए आपका प्लस है, तो भाई प्लस है। अब इस 9 का इस 45 में भाग देंगे, 9 पना 45 5 बार जाएगा। 5 का 8 में गुणा करेंगे तो प्लस है, प्लस लगा देंगे, 8 5 40 आएगा। भाई आपका ये प्लस का 40 है, माइनस का 36 है। देखिए प्लस का 40 है और माइनस का 36 है। घटाओगे तो भाई प्लस का ज्यादा है ना, माइनस का कम है, तो प्लस का 4 बचेगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो हम आपको बताएंगे, स्पेशली तरीके से बताएंगे, आज तक किसी ने ना बताया हो। तो देखिए स्पेशली तरीका क्या है। जैसे प्लस का 40 है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11, इस तरह 40 प्लस लिख लेना, 36 माइनस लिख लेना, माइनस माइनस माइनस। ये जितने प्लस माइनस कैंसिल हो जाएं और जितने प्लस के बचे प्लस के 4 बचेंगे मेरे भाई। इस तरह से प्लस 4 बचेगा, इनको गिन लो 1 2 3 4, तो प्लस का कितना हो गया? 4 हो गया मेरे भाई। बस यही आपको कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है प्लस का 4 अपॉन 45 45। यही इसका हल है मेरे भाई। हल है, क्या है हल? आंसर यहाँ पे डाल देना। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये थी बच्चों आज आपकी क्लास। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, इसी के एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं, ठीक है।